Hello students, how are you? Students, this is our biology class for class 9th. Chapter is 14, Natural Resources, and the topic is Biogeochemical Cycles. As you know, what are biogeochemical cycles? Student, हमारे नेचर में डिफरेंट टाइप की साइकिल्स जो हैं वो परफॉर्म होती हैं, जो हम इसमें पढ़ेंगे उनको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल्स। तो फर्स्ट साइकिल आ जाती है द वाटर साइकिल। जैसे कि आप वाटर के बारे में जानते हो, वाटर साइकिल के बारे में जानते हो, तो वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल में देखिए मेन जो स्टेप्स होते हैं वो 4 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इवेपोरेशन, दूसरा होता है कंडेंसेशन, तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन। कहीं ना कहीं हद तक पार्टिसिपेट हमारा ट्रांसपीरेशन भी करता है। तो देखिए वाटर साइकिल में यहाँ पर शो किया हुआ है वाटर जो स्टोरेज है ओशियंस में, ग्राउंड फॉर्म में, फ्रेश वाटर स्टोरेज है, स्प्रिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, इन सब में वाटर स्टोरेज रहता है। वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में इवेपोरेट होता है, यानी कि वाटर जो है अपनी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू लीव से होते हुए स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन से वाटर एटमॉस्फेयर यानी एयर में पहुंच जाता है, वहाँ पर ये कंडेंसेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। मीन्स जो वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं वो धीरे धीरे कलेक्ट होनी शुरू होती हैं, उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। कंडेंसेशन एटमॉस्फेयर यानी कि एयर में ही परफॉर्म होगा। उसके बाद जब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगा, कंडेंसेशन के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं तो उनसे वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती हैं जो अर्थ पर गिरती हैं, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन केवल रेनफॉल को नहीं कहेंगे बल्कि स्नोफॉल और जो आइस बनती हैं उनको भी हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। हेल है यानी कि जो ओले पड़ते हैं यानी हेल है, स्नोफॉल होता है और रेनफॉल होता है, ये सब प्रेसिपिटेशन की ही फॉर्म होती हैं। नाउ इवेपोरेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स इवेपोरेशन किसे कहेंगे? जो भी हमारे वाटर सोर्सेज होते हैं जैसे लेक है, ओशियन है, रिवर्स है या मॉइस्ट सॉइल्स हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर उनसे राइजेस अप हो जाता है, यानी कि जो वाटर होता है पहले वो वाटर वेपर में चेंज होगा, उसके बाद वो एयर में चला जाता है, उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। सेकेंड प्रोसेस है कंडेंसेशन। वाटर जो राइज हुआ था, ऊपर पहुंचा था, एटमॉस्फेयर में गया था या एयर में गया था, अब वो वाटर जो है वो धीरे धीरे लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन की हेल्प से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। नाउ प्रेसिपिटेशन, जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं, हैवी होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो ड्रॉप की फॉर्म में नीचे की ओर गिरती हैं, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में भी हो सकता है, हेल और स्नो की फॉर्म में भी हो सकता है। ट्रांसपीरेशन जो हमने पहले बात की थी, देखिए ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है? जो ह्यूमन एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम जो एयर एक्सहेल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं वाटर वेपर्स होती हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर होता है, प्लांट्स की लीव में प्रेजेंट स्टोमेटा उस एक्सेस अमाउंट वाटर को भी बाहर रिलीज करते हैं, यानी इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हमारी द्वारा रेस्पिरेशन की गई वाटर वेपर्स जो हम बाहर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो वाटर वेपर प्लस प्लांट्स की वाटर वेपर दोनों ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू भी एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है और जो वाटर राइजेज अप हुआ था वो वाटर दोबारा से अर्थ पर बैक हो जाता है, इसको हम बोलेंगे वाटर साइकिल। नेक्स्ट साइकिल इज ऑक्सीजन साइकिल। तो स्टूडेंट नाउ वी विल स्टार्ट ऑक्सीजन साइकिल। स्टूडेंट्स देखिए ऑक्सीजन साइकिल को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बाहर रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस देखिए यहाँ पर लाइट एनर्जी यानी कि सन के द्वारा जो लाइट एनर्जी है वो प्लांट पर जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर, सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है
और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर रिलीज कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस हम किसे कहेंगे? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा ग्लूकोज की फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। अगर हम इक्वेशन की बात करें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर प्लस सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप टू हमारा है रेस्पिरेशन, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, जो हम भी जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्रीथिंग के थ्रू बॉडी के अंदर लेते हैं, जिससे शुगर का और फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन सेल्स में होता है, चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन यूज़ की जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है, एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर यूज़ किया गया, शुगर बनी, शुगर बनने के बाद फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ऑक्सीजन यूज़ की गई रेस्पिरेशन में, फिर रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज की जाती हैं। स्टेप 3 ऑक्सीजन साइकिल का स्टेप 3, कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा रिलीज की जाती है और ऑक्सीजन का जो बैलेंस होता है वो एटमॉस्फेयर में, ओशियन में और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर में, दोनों जगह पर मेंटेन किया जाता है। यानी कि प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज अप करेंगे मैक्सिमम अमाउंट में और कम अमाउंट में बाहर रिलीज करेंगे, लेकिन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन साइकिल। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कार्बन साइकिल। स्टूडेंट्स, ये फिगर दी हुई है कार्बन साइकिल की। कार्बन इन एटमॉस्फेयर, देखिए कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है। जो कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है उसको फूड बनाने के लिए प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है। उसके बाद ये प्लांट के द्वारा जो कार्बन है ये एनिमल्स अपने खाने के लिए एज अ फूड यूज़ करते हैं। जब इसको फूड की तरह यूज़ करेंगे तो प्लांट और एनिमल जब डाई होंगे, एनिमल और प्लांट के डाई होने के बाद उनकी बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के कारण जो कोल है वो डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद जो कार्बन है वो स्लोली रिलीज़ किया जाएगा एटमॉस्फेयर में, और फॉसिल फ्यूल की तरह भी ये कार्बन बर्न किया जाएगा। इन दोनों प्रोसेस के द्वारा कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर में बैक हो जाएगा। प्लांट और एनिमल के डाई होने के बाद जो डिकम्पोजर्स होंगे वो डिकम्पोजर्स इन एनिमल और प्लांट की बॉडी का डिकम्पोजिशन करेंगे, जिस प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। तो स्टूडेंट, हमने कार्बन साइकिल को 7 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में आप जानते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल जब सनलाइट को ट्रैप करता है एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सॉइल से लिया जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। सेकंड आ जाता है डिकम्पोजिशन, एनिमल प्लांट रेस्पिरेशन, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन। यानी कि जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वो प्लस एनिमल्स, यानी कि जितने भी एनिमल्स अर्थ पर होते हैं इंक्लूडिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, और प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स अर्थ पर होते हैं सब रेस्पिरेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो हमारे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया हैं, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। कब? जब ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी, वहाँ पर फूड का यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाएगी इन द एयर और इन द वाटर ऑल्सो। अगर वाटर एनिमल की बात करें, एक्वेटिक की, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाती है। थर्ड स्टेप है पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट रिमेन्स कोल। आपको पता ही है कोल कैसे बने हैं। मिलियंस ईयर्स एगो, यानी कि मिलियन ईयर्स पहले जो प्लांट्स थे, जब वो अर्थ की सरफेस के नीचे दब गए थे, तब बहुत सालों बाद एनाएरोबिक बैक्टीरिया या एनाएरोबिक कंडीशंस की हेल्प से वहाँ पर
कोल का फॉर्मेशन हुआ था। अब कोल को जब बर्न किया जाता है तब उसके बर्न करने से भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेज रिलीज होती हैं जो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं। स्टेप 4, मैराइन प्लैंकटन रिमेन्स। जो मैराइन हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके द्वारा स्टूडेंट्स जो हमारे मैराइन प्लैंकटन हैं वो भी जब अर्थ के नीचे दब गए थे तब उनके द्वारा ऑयल और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि प्लैंकटन मीन्स जो हमारे एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना हैं उनके द्वारा जो ऑयल हैं और नेचुरल गैस हैं उनका फॉर्मेशन हुआ है। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, इन तीनों को हम कलेक्टिवली फॉर्म में फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं अर्थ में, ये अर्थ के सरफेस के नीचे दबने के बाद, जैसे ही हमारे मैराइन प्लैंकटन जो हैं अर्थ के नीचे दबे थे, इनके दबने के बाद ही इनका फॉर्मेशन हुआ था और इनको हम नेचुरल रिसोर्स की तरह भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 5, कंब्यूशन ह्यूमन एंड नेचुरल। यानी कंब्यूशन यानी जलना। देखिए स्टूडेंट, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, चाहे वो ऑयल की फॉर्म में है, कोल है, नेचुरल गैसेज हैं, वुड हैं, इनको हम बर्न करते हैं। इनके बर्न करने के बाद ये ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इनको बर्न करते हैं, तो इनके बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और लाइट और हीट के साथ वाटर भी थोड़ा अमाउंट में रिलीज होता है। तो इस कंब्यूशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर में वापस पहुंच जाती है। ब्यूरियल एंड कॉम्पैक्शन ऑफ फोम रॉक लाइमस्टोन। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे। जो हमारे मैराइन ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी शेल कार्बन की बनी होती है, जो वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो वो ओशन की फ्लोर पर वहीं पर सेडिमेंट की तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि वो एक सीमेंट लाइक हार्ड सब्सटेंस बना लेते हैं और उस सीमेंट लाइक हार्ड सब्सटेंस से लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 7, इरोजन ऑफ लाइमस्टोन टू फॉर्म डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। जो लाइम स्टोन होते हैं, जो वो केमिकल और फिजिकल वेदरिंग के द्वारा लाइम स्टोन ब्रिक होता है, तब उनके ब्रिक होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो वाटर में पहुंच जाती है, थोड़ा अमाउंट एयर में भी पहुंचता है और बाकी तो वाटर में रहेगा, क्योंकि वाटर के अंदर यानी ओशंस के अंदर ही ये क्या हो रहा है, इनका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर में डिजोल्व भी हो जाएगी और ये एयर में जाने के बाद सीधे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी, यानी कि एयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन करेगी। नेक्स्ट साइकिल इज नाइट्रोजन साइकिल। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो हमारे फ्री लिविंग्स और सिम्बायोटिक माइक्रोब्स होते हैं वो फिक्स करेंगे सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया को नाइट्रोसोमोनास सॉइल में फिक्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट। इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर सॉइल में अगेन फिक्स करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होगा वो रन ऑफ हो जाएगा, यानी कि उसका सीपेज भी हो सकता है। उसके बाद जो हमारे सोइल के अंदर नाइट्रेट हैं वो प्लांट्स लेंगे। प्लांट्स हमेशा नाइट्रेट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को लेते हैं, एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेंगे। तो नाइट्रेट प्लांट्स के द्वारा अपटेक होगा। प्लांट के द्वारा अपटेक होने के बाद ये लिटिल फॉल यानी कि कंज्यूमर इसको खाएगा। जब कंज्यूमर इसको खाएगा तो उसकी बॉडी में क्या पहुंच जाएगा, उसकी बॉडी में नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। उसके बाद डेंड्रॉइड इसको खाएंगे तो डेंड्रॉइड की बॉडी में नाइट्रोजन पहुंच जाएगा। इस नाइट्रोजन का एमोनिफिकेशन होगा, यानी कि अगेन अमोनिया बनेगी। अमोनिया बनने के बाद जो हमारे हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया होंगे और एक्टिनोमाइसीटीज और फंजाई होंगे वो अमोनिफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर होने के बाद फिर से नाइट्रिफिकेशन होगा, यानी कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन करेंगे, जिसके कारण अगेन नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रेट फिर से प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, या इस नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, जिससे ये फिर से अगेन एटमॉस्फेयर में पहुँच जाता है और वेट और ड्राई कंपोजिशन के द्वारा भी जो नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, अगर हम नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो एयर में पाई जाती है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कि गैस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आ जाता है
नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बायोलॉजिकल फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई हैं, ये अमोनिया को अमोनिया सोल्ट्स और नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको हम ज़ूटोट्रोफ भी कहते हैं, उनके द्वारा ये प्रोसेस टू टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि एक तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और दूसरी टाइप का जिनमें बैक्टीरिया पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मीन्स सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। दूसरा टाइप होता है नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। इसमें फिजिकल प्रोसेस, हाई एनर्जी फिक्सेशन आ जाता है। इसको टू प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, नेचुरल प्रोसेस एंड मैन मेड प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में हमारा फोटोकेमिकल फिक्सेशन आ जाता है, मैन मेड प्रोसेस में इंडस्ट्रियल फिक्सेशन आ जाता है। तो फर्स्ट है फोटोकेमिकल फिक्सेशन या नेचुरल प्रोसेस। अब इसमें देखिए क्या होगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन होगा और इसका कॉम्बिनेशन एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन जो वाटर से मिलेगा उसके साथ होगा, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ होगा। किसके द्वारा? लाइटनिंग के द्वारा। इसके लिए हाई एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। इसमें कॉस्मिक रेडिएशन जो होती हैं, कॉस्मिक रेडिएशन प्रोवाइड होती हैं और मेट्रॉइड्स ट्रेल्स भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यानी कि जो एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है उसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है, जिसको हम फोटोकेमिकल फिक्सेशन कहेंगे। सेकंड, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन या मैनमेड प्रोसेस। इसमें देखिए जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में बनते हैं, वेरियस इंडस्ट्री में जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो मोस्टली केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो नाइट्रेट्स या अमोनियम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम अपनी क्रॉप में डालते हैं ताकि उनकी जो फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस इज एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, अमोनिफिकेशन कहलाता है। हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और फंजाई एमोनिफिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म यानी कि अमोनिया में चेंज किया जाता है। इसके द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन ये बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा जो नाइट्रेट बनती है उस नाइट्रेट को नाइट्राइट और नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज किया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन किसे कहेंगे? मीन्स कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू गैसियस नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रेट्स का कन्वर्जन करना नाइट्रोजन गैस में डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये ऑक्सीजन डिप्लेटेड वाटर लॉक्ड सॉइल में पाई जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन कहाँ पर होती है? ये ऑक्सीजन डिप्लेटेड वाटर लॉक्ड सॉइल में परफॉर्म होती है या अकर होती है। कॉमन डीनाइट्रिंग बैक्टीरिया जो है हमारे कॉमन डीनाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया हैं वो हैं सूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप बैक्टीरिया के नाम जरूर याद कर लेना। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो यहाँ प्रोसेस देखिए, नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, nitrite is converted into nitrous oxide, nitrous oxide is converted into nitric oxide, then nitric oxide is changed into nitrogen gas और ये नाइट्रोजन गैस अगेन फिर से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। नाउ कंक्लूजन, नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट component. You know very well that all the proteins are made up by nitrogen. This conversion is a cyclic process. As you know, the process of nitrogen cycle transform nitrogen from one form to another form. आपने भी पढ़ा भी है क्या होता है जो नाइट्रोजन साइकिल है, यानी कि जितनी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं उन सब में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही हर एक केमिकल का, हर एक कंपोनेंट का चेंज होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में वीडियो आई होगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।